अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, कल हम पढ़ रहे थे कि जायदाद में क्या हिस्सा होता है। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे कि खामंद की विरासत क्या होती है। तो हमने पढ़ा कि खामंद को विरासत में से क्या क्या हिस्सा मिलता है। तो तो उसमें हमने पढ़ा कि जी खामंद के दो हिस्से होते हैं, 1/2 होता है और 1/4 होता है। किस सूरत में क्या मिलता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। खामंद की विरासत की जो दलाइल हैं वो आपके सामने हैं। और एक मसला कल हमारा रहता था कि अगर किसी औरत का वलदुज़्ज़िना है तो वलदुज़्ज़िना की विरासत का क्या हुक्म होगा। देखें जी, वलदुज़्ज़िना की जो निस्बत है वो माँ की तरफ होती है, यानी उसे माँ का बेटा समझा जाता है। लिहाजा अगर वलदुज़्ज़िना है तो उसे वालिदा की विरासत से हिस्सा मिलेगा। ठीक है जी। बाकी दो सूरतें हैं, उनके दलाइल जो हैं वो नीचे मौजूद हैं, वो आप नीचे देख सकते हैं। खामंद की दो हालतें हैं। वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इन लम यकुल लहुन्ना वलद फ़इन कान लहुन्ना वलद फलकुमुर रुबउ मिम्मा तरकना। वलकुम और तुम्हारे लिए निस्फु मा उसका आधा है, तरक अज़वाजुकुम जो तुम्हारे शोर छोड़ जाएं, इन लम यकुल लहुन्ना वलद शोर नहीं सॉरी तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं। वलकुम और तुम्हारे लिए निस्फु मा उसका निसफ है, तारा का अज़वाजुकुम जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं, इल्लम यकुल लहुन्ना वलद अगर उन बीवियों की औलाद ना हो, फ़इन काना फिर अगर हो, लहुन्ना उनकी, वलद औलाद, फलकुमुर रुबउ मिम्मा तरकना तो तुम्हारे लिए रुबु है उससे जो वो छोड़ जाएं। तो ये शोर की विरासत की जो दोनों दलाइल हैं वो कुरान मजीद से आपके सामने पेश कर दिए गए। अच्छा, अब इसके बाद आगे है कि बीवी की विरासत क्या होगी। बीवी की विरासत क्या होगी, बीवी को विरासत में से कितना हिस्सा मिलेगा। तो पहली हालत, बीवी अपने मुतवफ़ा शोहर की जायदाद में से चौथे हिस्से की वारिस होगी अगर खामन की कोई औलाद ना हो, यानी बेटा ना हो, बेटी ना हो। अच्छा, इस बात को ये ज़हन में रख लेना है कि खामंद की औलाद ना हो। खामंद की औलाद इस बीवी से भी हो सकती है और इसके अलावा किसी और बीवी से भी हो सकती है। खामंद की औलाद इस बीवी से भी हो सकती है और इसके अलावा दूसरी बीवी से भी हो सकती है। तो उसकी टोटली औलाद नहीं होनी चाहिए। तो बीवी अपने मुतवफ़ा शोहर की जायदाद में से चौथे हिस्से की वारिस होगी अगर खामंद की कोई औलाद यानी बेटा बेटी पोता पोती मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी फोत हो गया, उसने अपनी बीवी और चचा को जिंदा छोड़ा। अब देखें जी, आदमी फोत हुआ, उसने बेवा छोड़ी और चचा छोड़ा। बताएं जी बेवा को कितना हिस्सा मिलेगा, शाबाश लिखें।
सारे शरीक हुआ करें इसमें। बेवा को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4। वाई 1/4 क्यों मिलेगा? 1/4 क्यों मिलेगा? क्योंकि मरने वाला जो है उसकी कोई औलाद नहीं है। तो इसके बाद है चचा। तो चचा आप देखें वो असबा बनेगा, क्योंकि ना औलाद है, ना बाप है, ना भाई है। चचा है तो चचा असबा बन जाएगा। क्लियर जी? अब देखें ना, असबा की पहचान का बड़ा आसान सा तरीका है। पहले देखें बेटों में बेटा पोता कोई है मुजक्कर? नहीं है। फिर बाप दादा में देखें बाप दादा कोई है? नहीं है। बाप भी नहीं, दादा भी नहीं। फिर आप देखें कि भाइयों में कोई है उसका? कोई भाई उसका वारिस है? नहीं, भाई भी कोई नहीं। तो उसके बाद फिर चचा, अमूमत चौथे नंबर पर। अच्छा जी, इसके बाद है दूसरी हालत। बीवी को मुतवफ़ा खामन के तरका में से 1/8 मिलेगा अगर मुतवफ़ा की कोई औलाद मौजूद हो, चाहे वो औलाद इस बीवी के बतन से हो या किसी दूसरी बीवी के बतन से। तो एक आदमी फोत हो गया, उसने अपनी बीवी और बेटा जिंदा छोड़ा। कितने बोरासा छोड़े जी? 2 बोरासा, बीवी और बेटा। तो अब बेवा है और बेटा है, तो बेवा को क्या मिलेगा? 1/8। और बेटा जो है वो असबा बन जाएगा, वो असबा बनकर सब ले लेगा। वो असबा बनकर सब ले लेगा। तो कुल रासुल मसला बनेगा 8, बेवा का 1 हिस्सा और बेटे के बकिया 7। एक आदमी फोत हो गया, उसने अपनी बीवी और बेटा जिंदा छोड़ा, तो बीवी को 1/8 मिलेगा क्योंकि मैयत की औलाद मौजूद है, और बाकी बेटा बतौर असबा लेगा। मसला 8, बीवी को 1 और बाकी 7 बेटे को। अच्छा जी, नोट, अगर खामन की 1 से ज्यादा बीवियां हों तो वो सब की सब रुबो या सुमन में बराबर की शरीक होंगी। अगर एक शख्स है उसकी 2 बीवियां हैं, वो फोत हो जाता है। अगर कोई शख्स है उसकी 2 बीवियां हैं तो वो फोत हो जाता है, तो दोनों बीवियों को कितना हिस्सा मिलना चाहिए? बराबर बराबर मिलना चाहिए। ठीक है जी? और ये बात भी ज़हन में रखें, इस लिहाज से भी आजकल काफ़ी सारे मसले मुआशरे के हमारे सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे केसेस भी आते हैं कि किसी मर्द ने दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी शादी को छुपा कर रखा, और जब वो मरा तो मरने के बाद पता चला कि उसकी तो दूसरी बीवी भी थी और औलाद भी थी। यह शरन बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उसने कोई गुनाह थोड़ी करना है कि वो छुपा के रखे। तो इस तरह विरासत के जो मामलात और मसाइल हैं वो बाज़ औक़ात बड़ी पेचीदा नोयत इख्तियार कर जाते हैं। तो शरई नुक्ता नज़र से इस तरह निकाह को छुपाना और अपनी औलाद को छुपाना ये दुरुस्त नहीं है। ये वादे होना चाहिए। और ऐसी भी बात सूरतें होती हैं कि किसी ने दूसरी शादी की
اور اسی کے نام سب کچھ لگوا دیا، ایسا بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں، تو یہ بھی قطعاً درست نہیں۔ بیوی کی وراثت کی دو حالتیں جو ہیں ان کی دلیل کیا ہے جی؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، وَلَهُنَّ اور ان کے لیے، الربع ربع ہے، مما اس سے، ترک تم جو تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن لکم ولد اگر تمہاری اولاد نہیں، فَإِن پھر اگر کانا ہے، لکم تمہارے لیے، ولد اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مما ترکتم، فَلَهُنَّ تو ان کے لیے، الثُّمُنُ آٹھواں حصہ ہے، مما اس سے، ترکتم جو تم چھوڑ جاؤ۔ اب جو اہم چیز ہے آج کے سبق میں، آپ کو یہ دونوں آیات پانی کی طرح یاد ہونی چاہیے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ۔ اور اسی طرح جو پیچھے آیت بیان ہوئی جس میں مردوں کی، شوہر کی وراثت جو ہے وہ بیان ہوئی، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ۔ آپ میں سے کون یہ آیات کہلوا سکتا ہے؟ اونچی آواز سے کہلوائے تاکہ سارے جس کی تجوید اچھی ہو وہ اس کو سن لیں اور ابھی ان آیات کو یاد کریں، 10 دفعہ دہرائیں۔ تو یہ آپ میں ہاتھ کھڑا کر لیں اگر کوئی ایسے ہیں تو۔ جی عظمیٰ اشرف کھولیں اپنا مائک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام علیکم، آواز اب میری آ رہی ہے جی؟ تركنا من بعد وصية